हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद लुकमान इजाज। आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ चैप्टर 1 दैट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, उसके हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था अप टू द क्रोमेटोग्राफी। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप परफॉर्म भी कर सकते हैं, मीन लैब में परफॉर्म करके भी देखा जा सकता है इसको। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज। मीन अगर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज मीन कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका एक प्रॉपर चार्ज होता है, सच एज के डीएनए और प्रोटीन्स। डीएनए और प्रोटीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर एक चार्ज होता है, सच एज अगर हम डीएनए की एग्जांपल लें तो डीएनए हैव अ चार्ज। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू आप सरफेस चार्ज, साइज, शेप और मॉलिक्यूलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहे हो, तो दिस टेक्निक इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का जो प्रोसीजर है, इसको आप परफॉर्म किस तरह करते हो? यहाँ पे आपके पास जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप परफॉर्म किस तरह से करते हो? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो आपके पास मेन प्रोसीजर है वो क्या है कि यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? दो ग्लास स्लैब या प्लास्टिक स्लैब, दो ग्लास स्लैब या प्लास्टिक स्लैब। सपोज के दिस वन इज ग्लास स्लैब, या आपके पास एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब के ऊपर आपने क्या प्लेस करनी है? एक जेल प्लेस करनी है। क्या प्लेस करनी है? एक जेल। दैट जेल इज नोन एज पॉलीएक्रिलामाइड जेल और एगरोस जेल। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को आप क्या बोलते हो? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां पे आप जो सेपरेशन कर रहे हो फ्रैगमेंट्स की, मतलब आपके पास सपोज के फ्रैगमेंट्स हैं, पीसेस हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, उनमें उन फ्रैगमेंट्स में आपके पास डीएनए के पीसेस भी हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के भी पीसेस हैं। आप चाहते हो कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो पीसेस उनको सेपरेट कर लो और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल को क्या कर लो? सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे जो आप टेक्निक यूज कर रहे हो दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने दो ग्लास स्लैब यूज करनी है। लाइक आपको ये नजर आ रही होंगी कि एक फर्स्ट ग्लास स्लैब लिया आपने, उसके ऊपर आपने क्या प्लेस की? एक विस्कस मीडियम जेल, और वो जो जेल आपने प्लेस की दैट इज एगरोस जेल और पॉलीएक्रिलामाइड जेल। उस जेल के ऊपर आपने क्या प्लेस करने हैं? फ्रैगमेंट्स। उन मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट्स प्लेस करने हैं जिनको आप क्या करना चाह रहे हो? सेपरेट करना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज। अब आपने जेल के ऊपर मॉलिक्यूल प्लेस कर लिए, देन आपने क्या करनी है? सेकंड ग्लास स्लैब उसके ऊपर क्या रखोगे? आप प्लेस करोगे। ठीक है, आपने दो ग्लास स्लैब लेनी है। एक ग्लास स्लैब आपने ली, उस ग्लास स्लैब के ऊपर आपने क्या प्लेस की? जेल। जेल के ऊपर आपने क्या प्लेस करने हैं? फ्रैगमेंट्स। कौन से फ्रैगमेंट्स? जिनको आप सेपरेट करना चाह रहे हो। देन आप क्या कर दोगे? सेकंड स्लैब क्या कर दोगे? प्लेस। तो यहाँ पे ये दो ग्लास स्लैब है। इन दोनों ग्लास स्लैब के दरमियान आपने किसको सैंडविच किया हुआ है? आपने एगरोस जेल को सैंडविच किया और उसके ऊपर आपने उन फ्रैगमेंट्स को प्लेस किया जिनको आप क्या करना चाह रहे हो? सेपरेट। नाउ ये जो आपके पास ग्लास स्लैब्स हैं जिनके दरमियान जेल सैंडविच है, इस ग्लास स्लैब को दोनों तरफ से आप सस्पेंड करोगे। किसके अंदर सस्पेंड करोगे? एक सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन उसके अंदर आप दोनों तरफ से इसको क्या करोगे? सस्पेंड करोगे, डिप करोगे, और दोनों तरफ आपके पास ये कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोड के साथ। मीन एक इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव एंड एक टर्मिनल आपके पास क्या है? पॉजिटिव। नाउ बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू पावर सोर्स बैटरी। मीन आपने ग्लास स्लैब के दरमियान जेल को सैंडविच किया, उसके ऊपर फ्रैगमेंट्स मॉलिक्यूल के पीसेस लिए जिनको आप सेपरेट करना चाह रहे हो। देन आपने क्या किया? ग्लास स्लैब को दोनों तरफ से डिप किया किसके अंदर? सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। और देन आपने जो सॉल्ट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोड की मदद से किसके साथ कनेक्ट कर दिया? एक पावर सप्लाई की मदद से क्या कर दिया? कनेक्ट। जैसे ही आप यहाँ पे पावर सप्लाई दोगे, बैटरी ऑन करोगे, तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स की क्या जो फ्रैगमेंट्स हैं उनकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? मूवमेंट होगी अकॉर्डिंग टू देयर सरफेस चार्ज। सच एज अगर आप डीएनए की एग्जांपल लेते हो तो डीएनए की मूवमेंट जो है वो कहां पे होगी? डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है दैट इज टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। ठीक है, वो किसकी तरफ होगी? पॉजिटिव एंड की तरफ होगी आपके पास। और इसी तरह आप जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट करोगे तो एट द एंड आपके पास सारे फ्रैगमेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज के अकॉर्डिंग क्या हो चुके होंगे? अरेंज हो चुके होंगे। मीन जो जितने भी नेगेटिव फ्रैगमेंट्स हैं वो टुवर्ड द पॉजिटिव मूव करेंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव। अब यहां पे आपके पास एट द एंड आपके पास जो जेल मिलेगी जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आपके पास फ्रैगमेंट्स जो अरेंज हैं, वो अरेंजमेंट जो अकॉर्डिंग टू क्या? साइज, शेप,
मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज। मीन जो सबसे पहले मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे अरेंज होंगे उनका साइज सबसे स्मॉल होगा, मॉलिक्यूलर वेट उनका कम होगा। मीन जो आपको सपोज कि यहाँ पे इस तरह से जेल अगर मिल रही है तो सबसे पहली जो लेयरिंग में फ्रैगमेंट्स मिलेंगे उनका साइज सबसे कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, कम। इसी तरह जो एंड्स वाले फ्रैगमेंट्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा उनकी मतलब साइज भी ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी उनका क्या होगा, ज्यादा। तो इस तरह से आप जो है फ्रैगमेंट्स को क्या कर सकते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से आपने क्या किया, फ्रैगमेंट को सेपरेट किया। नाउ अब आपने क्या करना है, फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आप एट द एंड जो जेल के ऊपर आपने फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया है, आप फ्रैगमेंट्स को पिन पॉइंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग, मतलब स्टेनिंग टेक्निक की मदद से। मीन आप एक स्प्रे लिक्विड लोकेटिंग एजेंट है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को क्या कर सकते हो, पिन पॉइंट कर सकते हो कि इस जगह पे क्या प्रेजेंट है फ्रैगमेंट्स। तो ये था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने फ्रैगमेंट्स को, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके फ्रैगमेंट्स को आपने क्या करना है, सेपरेट करना। मीन एक जगह, मतलब एक कह लें कि मिक्सचर है, उसी के अंदर आपके पास डीएनए के भी फ्रैगमेंट्स हैं और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल के भी फ्रैगमेंट। आप चाह रहे हो प्रोटीन मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाएं और डीएनए के फ्रैगमेंट्स क्या हो जाएं, सेपरेट। तो आपने जो टेक्निक यूज किया दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने क्या किया, दो ग्लास स्लैब ली थी, दोनों ग्लास स्लैब के दरमियान आपने एक जेल को सैंडविच किया, दैट इज नोन एज एगरोज और पॉलीएक्रामाइड जेल। और इस जेल के अंदर आपने उन फ्रैगमेंट्स को भी प्लेस किया जिनको आप क्या करना चाह रहे हो, सेपरेट। जेल को दोनों तरफ जो है ग्लास स्लैब जिनके दरमियान जेल है उनको दोनों तरफ आपने सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर क्या किया है, सस्पेंड किया है। जब उसमें सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर आपने दोनों तरफ से सस्पेंड किया, देन आपने उसको क्या कनेक्ट कर देना, एक पावर सप्लाई के साथ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जैसे ही वो पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होंगे इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और मॉलिक्यूल्स की क्या स्टार्ट हो जाएगी, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और मॉलिक्यूल सेग्रीगेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज। और एट द एंड आपके पास जितने भी फ्रैगमेंट्स आपको मिलेंगे सेपरेट होके, उनको आप पिन पॉइंट कर सकते हो किसकी मदद से, एक स्टेन की मदद, स्टेनिंग टेक्निक मतलब स्प्रे करके लिक्विड लोकेटिंग एजेंट की मदद से आप उसको क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। तो ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो नेक्स्ट टेक्निक आप पढ़ने जा रहे हो दैट इज द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रो मीन आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बेसिकली आपके पास एक टेक्निक है, टेक्निक यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट लाइट absorbed by a particular chemical compound। मीन के कोई भी केमिकल कंपाउंड है, मतलब डिफरेंट केमिकल कंपाउंड है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आपने मेजर करना है कि आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड कितनी वेवलेंथ की लाइट को मेजर कर रहा है और कितनी अमाउंट में मेजर कर रहा है, तो आप जो आप टेक्निक यूज करोगे दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। लाइक जिस तरह कि आप एग्जांपल लो कि प्लांट्स की बॉडी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। प्लांट की बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लीव्स के अंदर। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं, सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आपने मेजर करना है कि प्लांट की बॉडी के अंदर वो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उस सनलाइट की कौन कौन सी वेवलेंथ कितनी है, तो आप उसको किस टेक्निक से मेजर करोगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और आपको जब एक ग्राफ मिलेगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मतलब उससे आप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप किसी भी केमिकल कंपाउंड की ये चीज मेजर कर सकते हो कि उसने डिफरेंट लाइट एब्जॉर्ब किया और उसकी मतलब वेवलेंथ कितनी है। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, एक ग्राफ की मदद, ग्राफ की मदद में मिलेगा। दैट ग्राफ इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ शो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास क्या शो कर रहा है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ है लाइट की, मतलब ईच पीक जो है वो हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या कर रही है, शो कर रही है। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो किस फॉर्म में मिलेगा, ग्राफ के फॉर्म में मिलेगा। उस ग्राफ से आप रिप्रेजेंट करोगे कि केमिकल कंपाउंड ने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया और उसकी वेवलेंथ क्या है, पर्टिकुलर क्या है। तो दिस इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आपने ये पढ़ा कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको आप मेजर कर सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफ विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो आज आपने दो टेक्निक पढ़ी है, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेकंड वन इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। आई होप कि आपको दोनों टेक्निक समझ आ गई होंगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने मॉलिक्यूल्स को क्या किया है, फ्रैगमेंट्स को क्या किया है, सेपरेट किया अकॉर्डिंग टू साइज शेप, और आपने साइज शेप
मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें आपने डिटेल प्रोसेस पढ़ा, देन आपने पढ़ा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, आपने मेयर ये पढ़ा कि आप कैसे मेयर कर सकते हो कि एक केमिकल कंपाउंड डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं द फॉर्म ऑफ ग्राफ दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो आज आपने दो टेक्निक्स पढ़ी हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज के अकॉर्डिंग आपने मॉलिक्यूल्स की क्या की है, सेपरेशन की है। और प्रोसीजर में आपने क्या यूज किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या की है, परफॉर्म की है। अब आपने यहाँ पे प्रोसीजर में क्या किया, सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन आपने क्या किया था कि दो स्लैब्स ली थी, उनके दरमियान जेल को क्या किया था, सैंडविच, और उसके ऊपर क्या प्लेस किए थे, फ्रैगमेंट्स, उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैगमेंट जिनको आप क्या करना चाह रहे हो, सेपरेट। और देन आपने क्या किया था, इन दोनों ग्लास स्लैब को किसके अंदर डिप किया था, सस्पेंड किया था सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और देन आपने क्या किया था, दोनों एंड्स को आपने एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, जेल इज सैंडविच बिटवीन टू ग्लास स्लैब या प्लास्टिक स्लैब आप लोगे, उसके दरमियान आप जेल को क्या कर सकते हो, सैंडविच। बोथ एंड्स ऑफ स्लैब डिप इन सॉल्ट सॉल्यूशन कनेक्टेड टू पावर सप्लाई बाय इलेक्ट्रोड। तो मीन ये इसका क्या है, मेन प्रोसीजर है कि आपने ग्लास स्लैब ली हैं, ग्लास स्लैब के दरमियान जेल को प्लेस किया, उसके ऊपर फ्रैगमेंट्स रखे, फ्रैगमेंट्स को दोनों तरफ सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंड किया, और देन आपने उसको एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया थ्रू द इलेक्ट्रोड। और देन इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से आपने क्या किया, फ्रैगमेंट्स को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया। इसी तरह से स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आपने ये पढ़ा था कि मेयर किया आपने कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो कितनी लाइट को मेयर कर रहा है और उस लाइट की जो है वेवलेंथ कितनी। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट, और उसका जो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो आपको रिजल्ट देगा वो किस फॉर्म में देगा, ग्राफ के फॉर्म में देगा। वो ग्राफ आपके पास क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली शो करेगा डिफरेंट पीक्स में, और हर पीक शो करी होगी एक डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट। सपोज के प्लांट के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो उसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो ये जो रेड पीक है किसको शो करिए कि क्लोरोफिल ए ने इतनी वेवलेंथ वाली लाइट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, और क्लोरोफिल बी मतलब शो करा कि ये इसने इतनी मतलब वेवलेंथ की लाइट को क्या किया है, एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे दोनों टेक्निक क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगी अच्छी तरह। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इसको अच्छे से देखिए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको पूछिएगा।